देखिए, ये महानायक और उनके परिवार की दोहरी मानसिकता की ये मिसालें हैं जो चीख चीख कर आज देश को ये बता रही हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने भगवान की तरह पूजा, ये लोग अंदर से कितने खोखले हैं। इनको ना देश से मतलब है, ना इनको देश के संवेदनाओं से मतलब है, ना उस बॉलीवुड के अंदर मारे जा रहे लोगों से इन लोगों को मतलब है। आज आपका परिवार मुंह में दही जमा के बैठा रहा जब आपके ही बहू की मैनेजर को मार दिया गया। आपकी संवेदनाएं नहीं फूटी, आपके आंखों में एक बूंद पानी नहीं आया, ना आपके आया ना आपकी बीवी के आया। परंतु जब आपकी बेटी की तस्वीरें पूरे देश में विदेश में वायरल होने लगी, तब आपने जो है अपनी बीवी को जो है आगे कर दिया कि बहन कि आप जाइए राज्यसभा में जाके जरा कुछ करिए। और क्या बोलती हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। काश आज हमारे सामने अमर सिंह जी जिंदा होते, वो आज देश को बताते कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना क्या होता है। और इससे ज़्यादा जो है जया बच्चन जी से ज़्यादा तो इस विषय में कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसकी थाली में खाया उसी को लात मार के जो है घर से बाहर कर दिया। तो ये बच्चन परिवार का जो है कैरेक्टर रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सावधान कर देना चाहता हूं, यदि ये देश की जनता आपको सर आंखों पर बिठा सकती है तो आपको जो है फर्श पर भी लाकर बिठा सकती है। तो आप लोगों ने क्या है। अरे इन नचनियों को तो कितना कुछ मिलता है, पर ये देश के लिए क्या करते हैं। ये लोग अमन की आशा के नाम पर पाकिस्तान से कलाकार बुलाते हैं। क्या इस देश के अंदर कलाकार मर गए क्या? आपको पाकिस्तान से कलाकार बुलाने पड़ते हैं? पाकिस्तान से कलाकार बुलाएंगे, फिर उसको जो है अपनी फिल्मों में काम देंगे, परंतु अपनी इंडस्ट्री के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते हुए कलाकार को 8 प्रोडक्शन हाउसेज उसको बैन कर देते हैं। उस टाइम अमिताभ बच्चन के मुंह में जो है ताला लग जाता है, उस टाइम जया बच्चन के मुंह में ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी फाइनेंसिंग तो दाऊद इब्राहिम करता है। क्लिफ्टन रोड से इनकी फाइनेंसिंग होती है, इनकी सारी की सारी फाइनेंसिंग गल्फ कंट्रीज से होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ हैं वेद शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आपको पता होगा, कल से केबीसी लॉन्च होने जा रहा है, उसका नया सीज़न 13वां सीज़न लॉन्च हो रहा है। और उसमें अमिताभ बच्चन ने सीधे ऐसा सवाल पूछा है जिसके बाद सुशांत के प्रशंसकों में खासी नाराज़गी। उसके बाद उन्होंने बाइकॉट केबीसी का कैंपेन लॉन्च कर दिया। उन्होंने उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा, उन्होंने दिल बेचारा के गाने को सुनाकर पूछा कि इसमें कौन सी वो महिला अभिनेत्री है जिसने अपना डेब्यू सुशांत के साथ किया। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये महानायक और उनके परिवार की दोहरी मानसिकता की ये मिसालें हैं जो चीख चीख कर आज देश को ये बता रही हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने भगवान की तरह पूजा, ये लोग अंदर से कितने खोखले हैं। इनको ना देश से मतलब है, ना इनको देश के संवेदनाओं से मतलब है, ना उस बॉलीवुड के अंदर मारे जा रहे लोगों से इन लोगों को मतलब है। आप देखिए, संख्या लिखकर ट्वीट करने वाले महानायक, आप जाइए ज़रा उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाके देखिए, इतना हज़ारवां ट्वीट ऐसे करके वो ट्वीट लिखते हैं। अगर कोई नंबर ऊपर नीचे हो गया तो उसका जो है फर्दर लिखते हैं कि गलत हो गया। जो आदमी इतनी तवज्जो उस ट्वीट पर देता है और उससे ज़्यादा तवज्जो उस रिया चक्रवर्ती को देता है कि अपने सीज़न के पहले एपिसोड का पहला प्रश्न आप करना क्या चाहते हैं, आप देश की जनता को दिखाना क्या चाहते हैं। आज आपका परिवार मुंह में दही जमा के बैठा रहा जब आपके ही बहू की मैनेजर को मार दिया गया। आपकी संवेदनाएं नहीं फूटी, आपके आंखों में एक बूंद पानी नहीं आया, ना आपके आया ना आपकी बीवी के आया। परंतु जब आपकी बेटी की तस्वीरें पूरे देश में विदेश में वायरल होने लगी, तब आपने जो है अपनी बीवी को जो है आगे कर दिया कि बहन कि आप जाइए राज्यसभा में जाके जरा कुछ करिए। और क्या बोलती हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। काश आज हमारे सामने अमर सिंह जी जिंदा होते, वो आज देश को बताते कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना क्या होता है। और इससे ज़्यादा जो है जया बच्चन जी से ज़्यादा तो इस विषय में कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसकी थाली में खाया उसी को लात मार के जो है घर से बाहर कर दिया। तो ये बच्चन परिवार का जो है कैरेक्टर रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सावधान कर देना चाहता हूं, यदि ये देश की जनता आपको सर आंखों पर बिठा सकती है तो आपको जो है फर्श पर भी लाकर बिठा सकती है। तो आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने देश को दिया क्या है। आज देश जानना चाहता है कि आज इंडस्ट्री के अंदर
किसी की मौत हो रही है, किसी को मार दिया जा रहा है, ब्रॉड डे लाइट में मर्डर्स हो रहे हैं। और कितने मर्डर हो गए, सिर्फ दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत नहीं, लगभग 15 लोगों को मारा गया ऐसे संदेह के स्थिति। सुशांत सिंह राजपूत के ही 3-4 दोस्त हैं जिनको संदेह की स्थिति में जो है मार दिया गया, परंतु आज बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार उनके लिए नहीं बोलता। परंतु बॉलीवुड की दोहरी मानसिकता देखिए। जब मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए तब ये बॉलीवुड के ही लोग थे, उन लोगों की लाशों के ऊपर से चढ़कर गए और एक पोस्टर लेके घूम रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी का बेटा था। उसके तार देश की सबसे पुरानी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो एक रसूखदार आदमी का बेटा होगा तो वो देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करे, देश के अंदर कुछ भी करे। और देखो बॉलीवुड की दोहरी मानसिकता तो देखो, उस आदमी के ऊपर फिल्म बन रही है, उसकी जीवन के ऊपर फिल्म बन रही है, और वो फिल्म के अंदर क्या बोलता है कि मेरे 300 महिलाओं के साथ जो है संबंध रहे। देखिए कितना छाती ठोक के बोल रहा है। परंतु बिहार के डीजीपी ने सिर्फ रेखा चक्रवर्ती को इतना बोल दिया कि औकात में रहें, तो पूरा जो है ये बॉलीवुड का गैंग बिहार के डीजीपी के पीछे हाथ धोकर पहुंच गया। परंतु ये फेमिनिस्ट के ठेकेदार तब नहीं बोलते जब संजू जैसी फिल्म बनाई जाती है और वो छाती ठोक के कहता है कि हाँ मेरे 300 महिलाओं के साथ संबंध रहे। कहाँ चली जाती है इनकी फेमिनिज्म, कहाँ चली जाती है इनकी आई स्मैश पेट्रियार्की, कहाँ जाती है इनकी। तो ये दोहरे चरित्र चीख चीख कर बॉलीवुड के खोखलेपन को आज हमारे सामने दिखा रहे हैं, चाहे वो महानायक हो, चाहे वो खान गैंग हो। आप देखिए आज मुझे तो शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा अड्डा ही बॉलीवुड है। जिसकी फिल्म भारत के अंदर 300 करोड़ कमाती है, उसकी फिल्म चीन में जाकर डबिंग वाली फिल्म 600 करोड़ कैसे कमाती है। तो मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जो दंगे होते हैं वो इस प्रकार से जो है चीन के और पाकिस्तान के माध्यम से जो है अन्य मुल्कों के माध्यम से, टर्की के माध्यम से जो है पैसा राउट किया जाता है और इस देश के अंदर जो है सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने के जो फंडिंग की जाती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। रॉ के एक पूर्व ऑफिसर ने खुलासा किया है कि दीपिका पादुकोण को 5 करोड़ रुपए जो है दिए गए। किसने दिए? जो पाकिस्तान मूल का एक व्यापारी है, जो है लंदन बेस्ड व्यापारी है, अनिल मसर्रत, जिसको आपने जो है सोनम कपूर की शादी में महानायक के साथ गलबैयां करते हुए फोटो खिंचाते हुए देखा। उन लोगों ने जो है दीपिका पादुकोण को 5 करोड़ रुपए दिया और वो जो है यहाँ जेएनयू के अंदर आकर किस प्रकार से एक देश विरोधी आंदोलन का हिस्सा बनती हैं। तो आज जांच का विषय ये है कि आज आईएसआई और पाक परस्त लोगों की जो हॉबनॉबिंग बॉलीवुड के साथ है, उनका क्या एजेंडा है और क्या बॉलीवुड उस एजेंडे में शामिल है और कितना शामिल है। तो आज ईडी, सीबीआई, एनआईए और जो एनसीबी के माध्यम से जांच हो रही है, इन्हीं चीज को बेपर्दा करने के लिए जांच हो रही है। और आज जरूरी है कि ये एक बहुत सुंदर सा जो कैरेक्टर लेकर जो है देवियों और सज्जनों करके जो देश की जनता को बरगलाने का जो प्रयास करते हैं, चेहरे पर नकाब ओढ़े हुए, आज इन लोगों का नकाब उतारकर इनके काले चेहरे को देश के सामने लाने की जरूरत है। सर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही इनको कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ये अमिताभ बच्चन, तो पूरे देश के हर चैनल पे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब पे यही था कि कब अमिताभ बच्चन देश के महानायक जल्द से जल्द स्वस्थ हों। जब तक वो नेगेटिव नहीं हो तब तक सारे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने अपने एक सुशांत जो बॉलीवुड का सहयोगी था, उनके साथ जो काम करता था बॉलीवुड में, उसके लिए कुछ नहीं बोला। तो देखिए इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है, बॉलीवुड के फर्जीपने का एक और ये उत्कृष्ट नमूना है। और ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर यहाँ की राज्य सरकार ने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दिए, बोला कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपको जो है हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर में ही आइसोलेट करके जो है कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करके, कुछ मेडिसिन लेके जो है वो आप ठीक हो सकते हैं। और अमिताभ बच्चन जी तो ऑलरेडी जो है बीमार से कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके घर में ऑलरेडी आईसीयू की व्यवस्था है, उनके घर में लगभग 4 डॉक्टर हमेशा मौजूद रहते हैं और उनका घर कोई छोटा मोटा घर नहीं है, बहुत बड़ा घर है, जहां मतलब उनको क्या, उनके पूरे परिवार को आराम से आइसोलेट किया जा सकता था। परंतु जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, उस हॉस्पिटल का नाम मुंबई के सड़कों पर दिन रात बदनाम हो रहा था। कैसे? कि कोरोना के नाम पर वो जो है लोगों को किस प्रकार से लूट रहा था। किसी का 18 लाख का बिल, किसी का 20 लाख का बिल, किसी का 30 लाख का बिल, बेतहाशा लूट मार मचाई जा रही थी। और बताया ये जा रहा है कि जो श्री अमिताभ बच्चन जी हैं वो उस
बहुत बड़े हॉस्पिटल के जो है जो बोर्ड मेंबर हैं उनके करीबी हैं और हो सकता है कि उनका भी उसमें कुछ शेयर हो। तो अब जो है उसके इमेज मेकओवर के लिए श्री श्री अमिताभ बच्चन जी उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और दिन रात उस हॉस्पिटल का जो है गुणगान किया जाता है। तो ये बॉलीवुड का दोहरा चरित्र है और बॉलीवुड के लोगों का दोहरा चरित्र, वो घर से कदम निकालते हैं ना, वो तब भी उसमें जो है इसी प्रकार की मिलावट होती है। ये लोग 24 घंटे मरते दम तक किरदारों में होते हैं। जो लोग चंद पैसों के लिए अरबपतियों के घरों में नाचते हैं वो हमारे आइडल कैसे हो सकते हैं? ये लोग तो पैसों के लिए कोई भी किरदार अपना सकते हैं। तो इन लोगों को हम लोगों ने हीरो मान के ही सबसे बड़ी गलती कर दी। आज इस देश में क्रिकेट और बॉलीवुड को जो है भगवान की तरह जो है मंदिरों की तरह जो है पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? आज एक 23 साल का लड़का बॉर्डर पर जो है बंदूक लेकर 24 घंटे आपको चैन की नींद देने के लिए छाती पर गोली खाता है। 23 साल का लड़का, उसने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है और वो माँ भारती के लिए शहीद हो जाता है। हम उसको हीरो क्यों नहीं मानते जो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है? परंतु इस देश के नेता क्या बोलते हैं कि उसको तनख्वाह मिलती है। अरे इन नचनियों को तो कितना कुछ मिलता है, पर ये देश के लिए क्या करते हैं? ये लोग अमन की आशा के नाम पर पाकिस्तान से कलाकार बुलाते हैं। क्या इस देश के अंदर कलाकार मर गए क्या? आपको पाकिस्तान से कलाकार बुलाने पड़ते हैं? पाकिस्तान से कलाकार बुलाएंगे, फिर उसको जो है अपनी फिल्मों में काम देंगे, परंतु अपनी इंडस्ट्री के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते हुए कलाकार को 8 प्रोडक्शन हाउसेज उसको बैन कर देते हैं। उस टाइम अमिताभ बच्चन के मुंह में जो है ताला लग जाता है। उस टाइम जया बच्चन के मुंह में ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी फाइनेंसिंग तो दाऊद इब्राहिम करता है। क्लिफ्टन रोड से इनकी फाइनेंसिंग होती है, इनकी सारी की सारी फाइनेंसिंग गल्फ कंट्रीज से होती है। आज आमिर खान देश में सत्ता परिवर्तन होते ही जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड की स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है कि मुझे इस देश में डर लगता है। उसका परिवार तो मुंबई रहता था ना। तब इस मराठी अस्मिता की बात करने वाले संजय राउत ने तो धमकी नहीं दी, परंतु आज जब एक औरंगजेब की तरह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बिहेव करता है, एक अदाकारा जो आज अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, उसने जब एक बयान क्या दे दिया कि आज जो है मुंबई के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी हो गई जैसे पीओके में हो गई, तो उसका मराठी अस्मिता का जो है एक बवंडर खड़ा कर दिया जाता है। कितने खोखले हैं ये लोग! एक नहीं, हजारों जो है सबूत आज जो है खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। सर वही संजय राउत अब हाई कोर्ट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हरामखोर वाली क्लिप है अब हाई कोर्ट ने उस पर एफिडेविट मांग लिया है कि ये किसको कहा था हरामखोर। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जिस प्रकार से संजय राउत जो पूरे के पूरे कानूनी जाल में फंस गए हैं, तो आज जो है शिवसेना के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के गले में लटक के तो उन्होंने अपनी बर्बादी की इबारत उसी दिन लिख ली थी जिस दिन उन्होंने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। जिस 52-55 विधायकों के दम पर ये इतनी जो बंदरों की तरह उछलने का काम कर रहे हैं ना, वो 52-55 विधायक भी नरेंद्र मोदी के नाम से मिले इनको। नहीं तो अगर इनकी औकात होती तो जरा लड़के देख लेते, अकेले अगर 20 आ जाते। अब अभी देखिए, आप देखिए अभी जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, हो सकता है चंद दिनों में आपको महाराष्ट्र में जो है मध्यवर्ती चुनाव की आहट हो, और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जो है इनके जो कुकर्मों की सजा है इनको उसी प्रकार से देगी। और आज संजय राउत एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते और उन लोगों के साथ जाकर गलबैयां करते हैं जिन्होंने जिंदगी भर बाला साहब का तिरस्कार किया, बाला साहब का अपमान किया, और बाला साहब के पूरे जीवन के संघर्ष को ले जाकर 10 जनपद की चौखट पर नीलाम कर देने वाले जिले इलाई उद्धव ठाकरे, और आज जो है जो महिला का अपमान करता है उस संजय राउत को जो है अगले दिन प्रमोट करके मुख्य प्रवक्ता बना देते हैं। तो ये घरों में शेर की फोटो लगा लेने से कोई शेर नहीं बन जाता, पर आपके काम गीदड़ों वाले हैं। आप जो है बीएमसी के अंदर इतने सालों से हैं, आप आज मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश के इतने सालों से, आप दाऊद इब्राहिम के अवैध मकान नहीं गिरा सकते, तमाम जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों के अवैध जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको नहीं गिरा सकते, परंतु आप किसका गिराएंगे? आप कंगना रनौत का गिराएंगे। क्यों? क्योंकि जब उद्धव डरता है तब बीएमसी को आगे करता है। परंतु अब जो है महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी इनको। सर आपको जैसे पता होगा दीपिका पादुकोण ने ऐसा बयान दिया है कि आपको भी हंसी आ जाएगी। उन्होंने कहा है मैं खिलाड़ियों में ड्रग्स नहीं लेती, और जो उनके ड्रग्स चेयर थी उसमें कहा था कि हम डींगे मार रहे थे अपने जो उनकी वो हैं मैनेजर, उनके साथ वो डींग मार के कर क्या रही थी? देखिए तो वीड नहीं चाहिए, तो उनको तो वो हसीस चाहिए था। देखिए, अगर उनको लगता है ये डींगे मारना है तो अब जो है
एनसीबी बहुत अच्छे से डींगे मरवाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चैट का खुलासा नहीं हुआ है, एक बाकायदा ग्रुप है, और जिस ग्रुप की वो एडमिन है और उसके अंदर पूरी की पूरी चैट चल रही है। तो देखिए, झूठ जो है बहुत दिन तक नहीं टिकता है, और आप कितना कितना झूठ बोलेंगे, और वो भी जांच एजेंसीज के सामने। कोई ये आपकी मुंबई की पुलिस नहीं है जो स्कॉटलैंड यार्ड से कंपैरिजन किया जाता है ना, जिस मुंबई की पुलिस का, कि जिसके लिए आप एक कार्यक्रम कर देंगे तो आपका पीआर बना हुआ है, तो जो आपको मुंबई पुलिस बचा लेगी, आपको एस्कॉर्ट करेगी, आपके घर के बाहर जो है दरवाज़ा बंद करेगी, खोलेगी। ये नहीं चलेगा। देखिए, आज आप जो है केंद्रीय एजेंसीज की गिरफ्त में हैं, और अब दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा।